सिखा नहीं सकते, आप केवल उन्हें अपने आप को खोजने में सहायता कर सकते हैं। अगले हैं समाज सुधारक जो है ग्रेट रिफॉर्मर्स के अंतर्गत रोजा पार्क्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रोजा पार्क्स का जन्म 4 फरवरी 1913 को अमेरिका के अल्बामा शहर में हुआ था। रोजा पार्क्स 1 दिसंबर 1955 को अल्बामा के मॉन्टगोमरी में एक बस में एक गोरे अमेरिकी के लिए अपनी सीट से उठने से इनकार कर दिया था। तत्पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी ने अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया। इस घटना से पहले अमेरिकी के कई राज्यों में बसों में पहली पंक्ति से मध्य पंक्ति तक सीटों को गोरों के लिए आरक्षित हुआ करती थी। इनमें कोई भी काला व्यक्ति नहीं बैठ सकता था। यह कानूनन बाध्यकारी था, लेकिन इसी के साथ एक परंपरा यह भी थी कि यदि गोरों की सभी आरक्षित सीटें भर जाती हैं तो ऐसी दशा में गोरों के लिए काले लोग को अपनी सीट खाली करनी पड़ती है। यानी तकनीकी तौर पर देखा जाए तो रोजा पार्क्स ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि वे गोरों के लिए आरक्षित सीट पर नहीं बैठी थी। लेकिन जब एक गोरे को सीट देने के लिए ड्राइवर ने उससे सीट छोड़ देने के लिए कहा तो रोजा पार्क्स ने इनकार कर दिया और उन्हें इस अवज्ञा के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। रोजा पार्क्स का यह कदम कोई स्वतः स्फूर्त कदम नहीं था। दरअसल रोजा पार्क्स 1943 से ही काले लोगों के नागरिक अधिकार आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी और उसके लिए एक संगठन NAACP की सदस्य थी। रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी नागरिक अधिकार आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुई और रोजा पार्क्स नस्लीय भेदभाव के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। स्वयं रोजा पार्क्स ने 1943 से 1955 तक नागरिक अधिकारों के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर उनके सहयोगी थे। किंग ने 1958 में प्रकाशित अपनी किताब स्ट्राइड टूवर्ड्स फ्रीडम में लिखा है कि रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी विरोध प्रदर्शनों का कारण नहीं बल्कि उत्प्रेरक था। रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी के बाद विभिन्न नागरिक अधिकार संगठनों ने बस के बहिष्कार का नारा दिया। यह बहिष्कार ऐतिहासिक रूप से 13 महीने चला। तत्कालीन अमेरिकी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया। इस आंदोलन ने कुछ ही महीनों में व्यापक रूप ले लिया और अंततः अमेरिकी सीनेट को बाध्य होना पड़ा और गोरे कालों के अलगाव के इस कानून को रद्द करना पड़ा। वहीं अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन की यह बहुत बड़ी जीत थी। अमेरिका का रेडिकल ब्लैक पैंथर मूवमेंट भी इसी ज़मीन पर पैदा हुआ था। उनके जन्मदिवस अर्थात 4 फरवरी को उनकी बहुचर्चित गिरफ्तारी 1 दिसंबर को अमेरिका में विशेषकर अफ्रीकन अमेरिकियों के बीच रोजा पार्क्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करें कि रोजा पार्क्स के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की, तो द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स कहलाने वाली रोजा पार्क्स मानवता को ही सर्वोपरि स्थान देती हैं। उनका कहना है, मेरा विश्वास है कि मात्र एक ही नस्ल है, वह है मानव। वे काले लोगों के साथ होने वाली अमानवीयता के खिलाफ संघर्ष करती रही। उनका जीवन मानवता के लिए समर्पित रहा। वहीं रोजा पार्क्स का कहना है कि लोगों को नस्लीय पूर्वाग्रहों से अपने मस्तिष्क को मुक्त रखने तथा नस्ल की परवाह किए बगैर सभी के लिए स्वतंत्रता एवं समानता में विश्वास रखने की आवश्यकता है। सभी लोगों के साथ समान एवं न्यायसंगत रूप से व्यवहार किया जाना अच्छी बात होगी। धर्म या नस्ल के आधार पर भेद किया जाना हमें दूसरों से अलग कर देता है। रोजा पार्क्स के ये विचार भारतीय समाज के लिए भी अमेरिकन समाज के समान महत्वपूर्ण है। शांति स्थापित करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। उनका यह कथन सामाजिक समन्वय, परस्पर सहयोग एवं सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रेरणा देता है। वहीं रोजा पार्क्स व्यक्ति को प्रयास करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि परिवर्तन लाने के लिए पहला कदम उठाने से डरना नहीं चाहिए। हम विफल होते हैं जब हम प्रयास करने में विफल होते हैं। रोजा पार्क्स का संपूर्ण जीवन नागरिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों को समर्पित रहा। उनका जीवन अन्याय का प्रतिकार करने एवं उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की प्रेरणा देता है। अगले हमारे समाज सुधारक हैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 में अटलांटा, अमेरिका में हुआ था। डॉक्टर किंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में निग्रो समुदाय के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध सफल अहिंसात्मक आंदोलन का संचालन किया। 1955 का वर्ष उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। उनको अमेरिका के दक्षिणी प्रांत अलाबामा के मॉन्टगोमरी शहर से
डेक्स्टर एवेन्यू बाप्टिस्ट चर्च में प्रवचन देने बुलाया गया और इसी वर्ष मॉन्टगोमरी की सार्वजनिक बसों में काले गोरों के भेद के विरुद्ध एक महिला श्रीमती रोजा पार्क्स ने गिरफ्तारी दी। इसके बाद ही डॉक्टर किंग ने प्रसिद्ध बस आंदोलन चलाया। 13 महीनों तक चले इस सत्याग्रही आंदोलन के बाद अमेरिकी बसों में काले गोरे यात्रियों के लिए अलग अलग सीटें रखने का प्रावधान खत्म कर दिया गया और बाद में उन्होंने धार्मिक नेताओं की मदद से समान नागरिक कानून आंदोलन अमेरिका के उत्तरी भाग में भी फैलाया। उन्हें 1964 में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां दी और धार्मिक व सामाजिक संस्थानों ने उन्हें मेडल प्रदान किए। टाइम पत्रिका ने उन्हें 1963 का मैन ऑफ द ईयर चुना। वहीं 1959 में उन्होंने भारत की यात्रा की और डॉक्टर किंग ने अखबारों में कई आलेख लिखे। स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम 1958 तथा वाई वी कैन नॉट वेट 1964 में उनकी लिखी 2 पुस्तकें हैं। 1957 में उन्होंने साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। डॉक्टर किंग की प्रिय उक्ति थी, हम वह नहीं हैं जो हमें होना चाहिए, हम वह हैं जो, माफ़ कीजिएगा ये काफ़ी अच्छा कोटेशन है, कि हम वह नहीं हैं जो हमें होना चाहिए और हम वह नहीं हैं जो होने वाले हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम वह भी नहीं हैं जो हम थे। 4 अप्रैल 1968 को ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। बात करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर अन्याय के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। उनका मानना है कि नागरिकों को अपने कर्तव्यों और अधिकारों के लिए सजग रहना चाहिए। उनके अनुसार किसी भी जगह हो रहा अन्याय हर स्थान पर न्याय के लिए खतरा है। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो आम समाज के लिए मायने रखते हैं। इस रूप में वे व्यक्तियों को सामाजिक मुद्दों एवं जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना मार्टिन लूथर किंग जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहने और निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है, यदि तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, और यदि तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, और यदि तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। मार्टिन लूथर का पूरा जीवन संघर्ष एवं त्याग का प्रतिमान है। वे न्याय, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और मानवता का संदेश देते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति जब तक व्यक्तिगत चिंताओं के दायरे से ऊपर उठकर पूरी मानवता की वृहद चिंताओं के बारे में नहीं सोचता, तब तक उसने ज़िंदगी जीना शुरू ही नहीं किया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सच्ची शिक्षा का लक्ष्य चरित्र के साथ बुद्धिमत्ता का विकास करना है। पूरी एकाग्रता से विचार करने की क्षमता देना ही शिक्षा का कार्य है। वे समाज के प्रत्येक वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सही काम करने के लिए समय हर क्षण सही होता है। अगले हमारे हैं विचारक, समाज सुधारक दलाई लामा। बौद्ध धर्म के धर्मगुरु को दलाई लामा कहा जाता है। दलाई लामा एक पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा तिब्बती धर्मगुरु तेंजिन ग्यात्सो हैं। तेंजिन ग्यात्सो तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। इनका जन्म 6 जुलाई 1935 को पूर्वोत्तर तिब्बत के तख्तसेर क्षेत्र में रहने वाले एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उन्हें मात्र 2 साल की उम्र में 13वें दलाई लामा थुबटेन ग्यात्सो का अवतार बताया गया था। मात्र 15 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्हें तिब्बत का राष्ट्राध्यक्ष बना दिया गया और सारे अधिकार दे दिए गए। वर्ष 1949 में तिब्बत पर चीन के हमले के बाद दलाई लामा से कहा गया कि वह पूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लें और उन्हें दलाई लामा का पद दे दिया गया। चीन यात्रा पर शांति समझौता व तिब्बत से सैनिकों की वापसी की बात को लेकर 1954 में वह माओ जैसे कई चीनी नेताओं से बातचीत करने के लिए बीजिंग भी गए, लेकिन सम्मेलन असफल रहा। आखिरकार वर्ष 1959 में ल्हासा में चीनी सेनाओं द्वारा तिब्बती राष्ट्रीय आंदोलन को बेरहमी से कुचले जाने के बाद वह निर्वासन में जाने को मजबूर हो गए। अंततः वर्ष 1959 में उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। वह हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला में रह रहे हैं।
जो केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय है। 1963 में दलाई लामा ने तिब्बत के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। सितंबर 1987 में दलाई लामा ने तिब्बत की खराब होती स्थिति का शांतिपूर्ण हल तलाशने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए 5 सूत्री का शांति योजना प्रस्तुत की। उन्होंने यह विचार रखा कि तिब्बत को एक ऐसे शांति क्षेत्र में बदला जा सकता है जहां सभी सचेतन प्राणी शांति से रह सके और जहां पर्यावरण की रक्षा की जाए। उन्होंने लगातार अहिंसा की नीति का समर्थन अत्यधिक दमन की परिस्थितियों में भी जारी रखा है। शांति, अहिंसा और हर सचेतन प्राणी की खुशी के लिए काम करना दलाई लामा के जीवन का बुनियादी सिद्धांत है। वह वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं पर भी चिंता प्रकट करते रहते हैं। दलाई लामा के शांति संदेश अहिंसा, अंतर धार्मिक मेल मिलाप, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व और करुणा के विचारों को मान्यता देने के रूप में 1959 से अब तक 60 मानद डॉक्टरेट पुरस्कार, सम्मान आदि प्राप्त हुए हैं। उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी आत्मकथा फ्रीडम इन एग्जाइल द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द दलाई लामा है। द दलाई लामा का मानना है कि आज के समय की चुनौती का सामना करने के लिए मनुष्य को सार्वभौमिक उत्तरदायित्व की व्यापक भावना का विकास करना चाहिए। यह विश्व शांति, प्राकृतिक संसाधनों के समवितरण और भविष्य की पीढ़ी के हितों के लिए पर्यावरण का उचित देखभाल का सबसे अच्छा आधार है। वहीं पर्यावरण के बारे में उनका विचार है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हम मनुष्य की प्रकृति से ही जन्मे हैं, इसलिए हमारा प्रकृति के खिलाफ जाने का कोई कारण नहीं बनता। वे भारत के प्रति भी बहुत कृतज्ञता महसूस करते हैं। वे कहते हैं, एक शरणार्थी के रूप में हम तिब्बती लोग भारत के लोगों के प्रति हमेशा कृतज्ञ हैं, न केवल इसलिए कि भारत ने तिब्बतियों की इस पीढ़ी को सहायता और शरण दी है, बल्कि इसलिए कि वह कई पीढ़ियों से तिब्बती लोगों के इस देश से ज्ञान हासिल किया है। इसलिए हम हमेशा भारत के प्रति आभारी रहते हैं। यदि सांस्कृतिक नज़रिए से देखा जाए तो तिब्बत भारतीय संस्कृति का अनुयायी है। वही बात करते हैं दलाई लामा के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। दलाई लामा प्रत्येक मनुष्य को मानवीय मूल्यों जैसे करुणा, क्षमा, धैर्य, संतोष और आत्म अनुशासन का विकास करने की शिक्षा देते हैं। उनके अनुसार मानवीय मूल्य ही सर्वोच्च मूल्य हैं। दलाई लामा लोगों को अपने अंदर सार्वभौमिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने की शिक्षा देते हैं। उनका कहना है कि हम सभी को यह सीखने की ज़रूरत है कि हम न केवल अपने लिए कार्य करें अपितु पूरी मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें। उनके अनुसार मानवता के अस्तित्व की वास्तविक कुंजी सार्वभौमिक उत्तरदायित्व। उनका कहना है कि हम मनुष्य प्रकृति से ही जन्मे हैं, इसलिए हमारा प्रकृति के खिलाफ जाने का कोई कारण नहीं बनता। इसलिए ही पर्यावरण धर्म, नीति शास्त्र या नैतिकता का मामला नहीं है। इसलिए ही पर्यावरण जो है वो धर्म, नीति शास्त्र या नैतिकता का मामला नहीं है। विलासिताओं के बिना भी हम गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन यदि हम प्रकृति के विपरीत जाते हैं तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें उनसे पर्यावरण की रक्षा की प्रेरणा मिलती है। वहीं अगर बात करें तो दलाई लामा करुणा को विश्व शांति का स्तंभ मानते हैं। उनका कहना है कि वैश्विक मानवतावाद समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक है। वे विश्व कल्याण के लिए प्रेम, करुणा और सामूहिक उत्तरदायित्व का संदेश देते हैं। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है दूसरों की मदद करना। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान भी ना पहुंचाइए। मानवता को ही मुख्य ध्येय बनाने का प्रेरणा हमें दलाई लामा से मिलता है। अब हम अगला में बात करेंगे भारत के महान विचारक यानी ग्रेट थिंकर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारा 7वां जो है होगा। कौटिल्य को पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।